तो स्वागत है आपका एग्जाम पथ के इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि हम अभी आप सबके लिए बता दें कि इस यूट्यूब चैनल पे या फिर कह लीजिए कि जो हमारा सीरीज है इसमें, और आज पहला वीडियो है, और पहला वीडियो में ही हमारे पास हमारे क्लास के ही ऑफलाइन क्लास के दो स्टूडेंट हैं। एक का सिलेक्शन बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे हुआ है, और दूसरा का सिलेक्शन जो इनका है ये भी डाटा एंट्री बिहार बेल्ट्रॉन का ही तैयारी करते थे, लेकिन हाँ कह लीजिए कि हिंदी टाइपिंग में थोड़ा सा स्पीड कम जो किया है वो हालांकि बहुत गलत तरीके से किया है, लेकिन हाँ कम का स्पीड कर देने के वजह से इनका सिलेक्शन होने से रुक गया है। लेकिन उसके बाद फिर बिहार पुलिस का जो वैकेंसी आया था जिसका फिर दौड़ हुआ, और उसका फिर फाइनली अभी 2 दिन पहले इसका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया, तो इसमें इनका सिलेक्शन हो गया है। तो हम दोनों से एक एक करके के पहले इनका नाम और ये किस तरह से तैयारी किए, और इसमें आप सब जैसे बहुत सारे जैसे इन लोग दोनों में से कोई हमारे पास यहाँ पे टाइपिंग नहीं किए हैं, एक दो बार टेस्ट बहुत माइनर सा दिए हैं, इसमें बोलने में हम चिकाएंगे नहीं कि हमारे कोचिंग में ही टाइपिंग किए, लेकिन नहीं वो घर से किए, तो वो उसके लेकर के किस तरह से तैयारी किए या फिर इनका क्या अनुभव रहा, ताकि आप जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी चीज़ का भी तैयारी कर रहे हो, तो हमारे लिए ये इंस्पिरेशन रहे, हमारे वीडियो के माध्यम से ये रहे कि आप तक एक इंस्पिरेशन पहुंचे, और इनकी बात से आपको क्या समझ में आती है फिर बाद में कमेंट करके बताएंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। विक्रम कुमार नाम हुआ सर जी। और यहाँ हमने कंप्यूटर क्लास किया था सीबीटी के लिए, जो अच्छा रहा, स्कोर 40 किए हैं। और टाइपिंग हम यहाँ नहीं करते थे सर, रूम पे ही करते थे। अब पहले से ही टाइपिंग कर रहे हैं, 2-3 साल पहले से ही कर रहे थे, बीच में छूट गया था टाइपिंग, फिर इधर वैकेंसी आया, उसके बाद वैकेंसी आया तो फिर रूम पे ही करने लगे। और यहाँ क्लास ऑफलाइन आते थे सीबीटी के लिए, वो भी अच्छा रहा सर, टाइम लगा मगर हुआ सर। हाँ, आप जैसा कि बता रहे कि 2019 का वैकेंसी छूटा या फिर क्या कुछ था उसमें, 2000 सब शायद कम मार्क्स आया था, 27 मार्क्स आया था। उसमें सर से परिचय नहीं था उस समय, 2019 के समय, तो उसमें 27 नंबर आया था सीबीटी में सर। टाइपिंग उस समय भी ठीक ही था मेरा, बट एग्जाम नहीं पास किए थे तो नहीं हुआ। खुद पढ़े थे उस समय सर का वीडियो उतना ऑनलाइन नहीं था, पता भी नहीं था। हाँ, पता भी नहीं था। इस बार सर यूट्यूब पे ही सर का देखे थे वीडियो, उसके बाद ऑफलाइन क्लास आते थे सर के पास, और फिर यहाँ से किए और खुद रूम पे भी मेहनत किए, टाइपिंग किए, फाइनली हो गया सर बेल्ट्रॉन में। कब डीवी है, जैसे कि हमको तो पता है कि कल डीवी है, लेकिन ये अपने बताएंगे कि इनका डीवी कब है, रैंक कितना नंबर पे, ये भी रैंक 1792 है सर, और कल डीवी है मेरा 2 बजे से। बहुत बढ़िया है। और आप अपने बारे में बताइए, चूंकि इनके बारे में हम पहले क्लियर कर देते कि इनका डाटा एंट्री ऑपरेटर में हुआ नहीं, लेकिन उसके वजह से फिर कह लीजिए कि फाइनली आ गया, फिर बिहार पुलिस के मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, तो इनके लिए थोड़ा सा और ज़्यादा शॉकिंग रहा, जैसे कि एक रिजल्ट नहीं हुआ, तो थोड़ा सा क्या होता है ना कि सभी, हम हो आप हो, एक स्टूडेंट के स्तर से बहुत टूट जाते हैं, तो उस समय अपने आप को कैसे हैंडल करना हो स्टूडेंट के स्तर से, यहाँ पर कोई टीचर या कोई मोटिवेशन की बात, एक जो जनरल बात हो सकता है उस पर कैसा आप मतलब पेश कर रहा है। ये सर, मैं प्रकाश कुमार नालंदा जिला से आया हूँ सर। यहाँ जब मैं पढ़ने के लिए आया था तो हमें पता नहीं था कि कोई कंप्यूटर का शिक्षक हैं, बरनियम एजुकेशन के नाम से चलाते हैं, दिनकर गोलंबर में है। तो हमारे जो साथी हैं विक्रम कुमार, जो अभी सामने हमारे हैं, जो जिनका रैंक आया है 1792 शायद, लेकिन इन्हीं के सहारे हम क्लास आए थे सर के सामने। जब हम कंप्यूटर का क्लास किए तो हमें लगा कि जब यहाँ सर जो पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से प्रैक्टिकल क्लास करवाते हैं कंप्यूटर के मामले में, तो जब क्लास करते थे उसके बाद जब टेस्ट होती थी तो टेस्ट जब देते थे तो अंदर से लगता था कि नहीं, जो पढ़ाई कर रहे हैं हम, जो सर हमें कंटेंट दे रहे हैं, उसी के सहारे हम सफलता पा सकते हैं यदि, और खुद भी मेहनत करते थे, जो सर गाइडलाइन करते थे उसको घर पे फॉलो करते थे, रूम पे पढ़ते थे। जब जब टेस्ट का समय होता था तो टेस्ट की तैयारी घर से करके आते थे और यहाँ देते थे, तो परफॉर्मेंस अच्छा ही आता था, लगभग 40+ ही मार्क्स ही हर हमेशा आता था। तो ऐसा उम्मीद था हमें कि इसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन पिछले मतलब पहले से तैयारी करते आ रहे थे। तो बिहार पुलिस का भी मेरा एग्ज़ाम समय से हुआ तो इसमें भी शामिल हुए थे, तो पीटी का एग्ज़ाम तो निकल गया था रिटेन। उसके बाद जब फिजिकल का एग्ज़ाम आया तो उसमें भी मेहनत करते रहे। उसके बाद फाइनली आज हम बिहार पुलिस में 9 तारीख को रिजल्ट आया है, उसमें हमारा नाम भी आ गया है। और थोड़ा दुख का बात हुआ था कि जब हमारा दोस्त विक्रम जी हैं, उनका जब सिलेक्शन हो गया था, शायद पहले ही रिजल्ट आया था बेल्ट्रॉन का, उस दिन जब 17 को आया था तो उस दिन हम देखे तो अपना मेरा नाम नहीं था।
उस दिन तो बहुत थोड़ा सा घबराहट हुआ है कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी हमको टाइपिंग में पास नहीं कर पाए। बट जो सीबीटी एग्ज़ाम था उसमें परफॉर्मेंस तो हम अच्छा किए, मेरा स्कोर कार्ड में 40 मार्क्स है, परंतु वो हिंदी का टाइपिंग है उसमें 27 का ही स्पीड बता रहा, इसीलिए मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया। तो उस समय थोड़ा सा हमें डर घबराहट होने लगी कि अब क्या करें, इसमें भी नहीं हो पाया। तो दोस्त जो है थोड़ा संतावना दिए, और भी मेरा दोस्त है जो असम राइफल में एक है मेरा दोस्त क्लर्क के पद पे है, वो थोड़ा सा अपने आप को बोले कि थोड़ा पेशेंस रखो, जो नेक्स्ट एग्जाम दिए हो बिहार पुलिस का उसमें थोड़ा सा देखो, हो सकता है कि भगवान करे तुमको बिल्ड्रॉन में नहीं हो सकता बिहार पुलिस में हो जाए। उसका सच्चाई सामने आ ही गया 9 तारीख को कि बिहार पुलिस में फाइनली हम सेलेक्टेड हो गए हैं। तो जैसे कि बिहार पुलिस, चूंकि बहुत सारा स्टूडेंट, यंग स्टूडेंट देख रहे होंगे, और हमारे बताए चुके कि ये वीडियो में सिर्फ यही नहीं है कि हम लोग सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे, सभी तरह के स्टूडेंट देखेंगे, क्योंकि आने वाले जो आगामी और सभी वीडियो होंगे वो सभी क्षेत्र का होंगे। तो आप उन सभी स्टूडेंट को क्या बताना चाहते हैं, जो कि आप बिहार पुलिस का शुरू से तैयारी भी किए, तो आप उनको ये बताइए कि किस तरह से तैयारी करना चाहिए, पीटी पे कैसे करना चाहिए, रनिंग में लेकर के क्या होना चाहिए, उसके अलावा इस पे कुछ विशेष अपना जो अपना एक्सपीरियंस है, चूंकि आपका सारा चीज उस पर किया हुआ है और खुद से किए हैं, या फिर कैसे कहाँ से किए उसके लेकर के। सर जैसा कि हम बताना चाहते हैं कि कोई भी विद्यार्थी यदि अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो उनसे हम यही करना चाहते हैं कि हर क्षेत्र में अपना कुछ न कुछ हुनर उनका आना चाहिए। जैसे कि मेरे साथ ही बीता है, क्योंकि हम कंप्यूटर का टाइपिंग यदि हम पहले से जानते हैं तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि हम दोनों में सफलता प्राप्त कर लेते। लेकिन क्या हुआ है कि हमके थोड़ा सा टाइपिंग हमें नहीं आता था उतना, तो इसीलिए उसमें थोड़ा सा हमें डाउन रिजल्ट में नहीं हम सक्सेस कर पाए। बात है कि बिहार पुलिस के सर, तो उसमें क्या होता है कि जो सिलेबस है, सिलेबस को प्रतिदिन यदि कोई विद्यार्थी फोकस करके, मतलब टारगेट बना के कि हम इतना पढ़ना है, उसको यदि प्रतिदिन रेगुलर कहने के मीन से यदि एग्ज़ाम तक, जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए उस समय तक कंसिस्टेंट नियमता के साथ, निरंतरता के साथ कार्य करेंगे अपना नियम के अनुसार। और जो एक होता है ना सर टारगेट, कहने के मीन से कोई भी विषय को कि इतना तक हमें पढ़ना है प्रतिदिन के हिसाब से, कि उतना हमें पढ़ के आज आना ही है। यदि कोई लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं हो कि गए 2 घंटा में कभी 2 घंटा पढ़ लिए, कभी 4 घंटा पढ़ लिए, ऐसा नहीं। हाँ, मतलब ये कहने का मतलब है कि एक स्टूडेंट है तो हमारा जैसे स्टूडेंट का कर्तव्य है कि अगर 5 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। हम अगर टीचर हैं, हमको कोचिंग में पढ़ाना है, तो हमारा कर्तव्य 5 घंटा पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, जो हमारा बैच है उसको पढ़ाना है। तो इनका मतलब कहने का स्तर है, कहने का मतलब है कि आपका जो एक समय है, जो गोल है, उसके लिए आप अपना डेली समय दीजिए। ये सर निरंतरता के साथ कार्य करेंगे तो सफलता वो समय मांगती है। तो पहले से चलता आ रहा है सर, कहानी है कि जो सफलता है जो समय मांगती है। रनिंग के लिए रनिंग के लिए जब मेरा रिजल्ट हुआ था, लिखित परीक्षा का परिणाम आया था, तो हम पटना में ही थे। तो दोस्त लोग बोले कि यहाँ थोड़ा सा कम मेहनत कर पा रहे हो, इसीलिए चले जाओ अपने गाँव। तो चले गए थे सर, अपना जो मेरा नालंदा जिला में घर है वहाँ चले गए थे। वहाँ एक क्या करता है, एक ग्राउंड है दीपनगर, वो स्टेडियम बोलता है, उसी में जाके सर अपना एक सर हैं राहुल सर, उनके मार्गदर्शन पे कार्य किए। और उसके बाद सर थोड़ा सा गाइड करते थे कि ऐसे ऐसे करना है, एग्जाम जब जाओगे तो थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाना है। और जो कहने की मीन्स है कि सर जो हड़बड़ाहट हो जाती है स्टूडेंट को रनिंग करते समय, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना। ऐसा नहीं कि दूसरे को देख के कि उनका समय कम है तो अपना एफर्ट उसी के अनुसार लगा दे, तो इसमें भी विद्यार्थी लोग असफल हो जाते हैं। इसीलिए अपना जो स्टेमिना होता है, जो अपना जो परफॉर्मेंस देते हैं ग्राउंड में, वो अपना स्टेमिना को ध्यान में रखते हुए वहाँ भी परफॉर्मेंस करें। ऐसा नहीं हो कि दूसरे को देख के कहने लगे कि नहीं उनका टाइमिंग कम है तो उन्हीं के अनुसार हम वहाँ कार्य करने लगेंगे, तो नहीं, ऐसा में उनके साथ भी कुछ गड़बड़ हो सकता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और मतलब ये तो इन दोनों का तो तैयारी हम लोग साथ में देखे हैं, और फाइनली बहुत अच्छा लगा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में और इनका चलिए फाइनली बिहार पुलिस में हो गया। और इस हाँ, और इस बार इनको इसी 18 तारीख को, अभी जैसे 18 तारीख को जो आने वाला है उसमें बिहार सिविल कोड का मेंस भी है। तो आई होप कि उसमें भी बहुत सफल हो, और अगर अच्छा हो कि अगर उसमें भी हो जाए, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत खुशी की बात हो जाएगा। घर परिवार दोस्त यार सबके लिए एक इंस्पिरेशन भी हो जाएगा। और आई होप कि हमारे इस वीडियो से आप लोग
को कुछ समझ आया होगा। अगर इसी तरह का कोई भी और भी कंटेंट आपको चाहिए होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह का आपको उसमें डेली अलग अलग इंटरव्यूज, अलग अलग स्टूडेंट के साथ, अलग अलग टीचर के साथ हम लेकर के आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो।